हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। आज जो है गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं समझता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट मेरे लिए गुरु समान ही है, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। आज के इस सेक्शन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। द किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो, किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत न्यूज में था। इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चिनाब के ऊपर ये लोकेटेड है। ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर ये लोकेटेड है। ये न्यूज में क्यों था या फिर इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? बिकॉज जम्मू कश्मीर में अगर जाओगे तो वहां पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है। अभी खबर एक आई थी, जून महीने की खबर है, कि वहां पे 2200 करोड़ का जो सिविल वर्क हुआ था वो इरेगुलर था, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम जो है वो पाई गई थी। अब उसके कारण वो न्यूज में था, तो आपके लिए याद करना जरूरी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर। ओके, द मिनट मैन थर्ड मिसाइल जो अभी रिसेंटली न्यूज में था वो किस कंट्री द्वारा बनाया गया है? ठीक है, यस, व्हाट इज करेक्ट आंसर? यस, यू करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट आंसर? यूएसए। व्हाट इज करेक्ट आंसर? यूएसए द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अब इस मिसाइल की कुछ खासियत है, आपको पता है? इस मिसाइल की जो दूरी है, कहाँ तक ये मारा कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, तो इसके अप्रोक्स रेंज जो अभी बताई जा रही है, फिर न्यूज में जो रेंज है वो कितनी? 13,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ठीक है, अप्रोक्स रेंज है इसकी। नाउ दूसरा, ये एक 3 स्टेज मिसाइल है, इसको भी याद करना। ठीक है, 3 स्टेज फ्यूल है इसमें। इसमें जो समटाइम्स यार देखो, स्टेटमेंट में सवाल जब बनता है ना, तब कैसे बन सकता है। ठीक है, तो ये जो मिसाइल है इसमें जो है 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन है इसका। ठीक है, इसको याद कर लो, बिकॉज ना समटाइम एग्जाम में जब स्टेटमेंट में सवाल बनाएगा ना, तब इसमें फंसा देगा आपको, यहाँ पे 3 की जगह 2 दे देगा। ठीक है, तो इसको याद करो। नाउ दूसरा, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया आपके लिए कि ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली मतलब है एक कॉन्टिनेंट से ये दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी इसको मारा कर, मतलब ये फायर कर सकता है। ठीक है, नाउ वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ मिसाइलें जो मैं चाहता हूँ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो। जैसे सबसे पहले ये वाला R-37M मिसाइल, ये मिसाइल किस कंट्री का है? ठीक है, इसको याद करना बहुत सिंपल है। इसका स्टार्टिंग आर से होता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग आर से होता है, ये मिसाइल भी किसका है? रशिया का ही है। किसका है? रशिया से। इजी टू रिमेंबर। ठीक है, रशिया का ही। अभी न्यूज में क्यों था? बिकॉज इस मिसाइल को इंडिया को ऑफर किया गया था। ठीक है ना, यस, आपको आई होप याद रहेगा। नीचे भी देखो, नीचे आपको और 2 मिसाइल है। ठीक है, गदर 380। ठीक है, ये किसका है? ये दोनों मिसाइल आपके हैं ईरान के। इसको भी याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका है? ईरान का है। देन यू हैव भार्गव अस्त्र। ठीक है, नाम से पता चल रहा है भार्गव अस्त्र। ठीक है, किसका होगा ये? हमारे प्यारे भारत का है। ठीक है, हमारे प्यारे भारत का ये, ठीक है, मिसाइल, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे 72 ड्रोन। ठीक है, 72 ड्रोन, ये किसका ड्रोन है? ये ड्रोन है आपका टर्की का। टर्की। ठीक है, अब देखो, टर्की को हम टर्की बोलते हैं, लेकिन टर्की का नाम क्या है अभी? तुर्की। ठीक है, उसका नाम क्या हुआ है? तुर्की ये हुआ है, लेकिन हम टर्की बोलेंगे। ठीक है, हाँ ना। 72 ड्रोन एक बहुत फेमस है, लेकिन उनका, हाँ, यूट्यूब के ऊपर सॉन्ग है इस ड्रोन के ऊपर, आप चेक करना कभी तो। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई है। नेक्स्ट, यस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर। ओके, आई थिंक बहुत सारे बच्चे पहली बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं कुछ चीज पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप कर लेना। देखो, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भले आपको ये स्कीम के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप अगर पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है इन्होंने? इट प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट अंडरटेकिंग द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम।
क्या आपको इस पहले स्टेटमेंट में कोई डाटा दिया गया है, ठीक है, कि भाई इतने पैसे लगने वाले हैं, ठीक है, इतना पैसा सपोर्ट करने वाले हैं, इतने इतने लोग इसमें ऐड होंगे, ये आपका एज का क्राइटेरिया है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऐसा कोई डाटा इसमें है क्या? प्रेजेंट में कुछ भी डाटा यहाँ पे गिवन नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये बहुत क्या है, जनरल स्टेटमेंट है। तो ये जो जनरल स्टेटमेंट होती है, मैं चाहता हूँ अगर एग्जाम में आप जाओगे, ठीक है, तो 95% चांस है कि ये जनरल स्टेटमेंट आपकी सही होगी, ठीक है, तो मार्क इट एज करेक्ट, ठीक है, वेरी हाई चांस कि ये करेक्ट ही होती है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं चीज कह रहा हूँ। मान के चलो 10 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और 10 क्वेश्चन में आपको ये ऐसी मिनिस्ट्री पूछी गई है स्टेटमेंट नंबर सेकेंड में, ठीक है, तो 10 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन होंगे जहां पर ये मिनिस्ट्री जो दी गई है वो रॉन्ग होगी, कम से कम 6-7 रहेंगे, ठीक है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, यू मे फॉलो मे नॉट फॉलो, ठीक है, बट विद एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग दिस। नाउ दूसरी एक चीज याद रखना, नॉलेज ऑलवेज ऑलवेज काम आता है, तो अगर आप याद करके जाओगे तो बहुत सही है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको वहां पे गेस करने हैं, जिनके अटेम्प्ट्स कम होते हैं करंट अफेयर्स में, तो उनके लिए ये एक अच्छी सी चीज़ है, अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये सवाल आपको क्या जो स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है, मोस्ट टाइम यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, ठीक है, नॉट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो क्या होता है, जब पहला आपको पता है पहला सही है तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो चला गया, ठीक है, बी तो कट हो गया आपका, तो बी गया, बी के साथ डी भी गया, ठीक है, तो यू हैव ऑप्शन ए एंड सी, तो मुझे हमें लगता है ए एंड सी 2 ऑप्शन होते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ मार्क करके आना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आप इस तरीके से चांस ले सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, हाँ, कौन सी मिनिस्ट्री, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे काम कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, हाँ, अब बहुत लोगों के लिए सवाल नया होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन फॉर देम। देखो क्या होता है ना, एक शिप होती है, ठीक है, एवरीवन नो दिस शिप्स, एक सबमरीन होती है, वेसल्स होती है और फ्रिगेट होती है, ठीक है। फ्रिगेट क्या है, आप एक बोल सकते हो, फ्रिगेट एक स्मॉल शिप होती है, इट इज टाइप ऑफ वन स्मॉल शिप, ठीक है, लेकिन ये इसका जो स्पीड आप बोलोगे ना, स्मॉल शिप होती है लेकिन इसका स्पीड बहुत होता है, ठीक है, स्मॉल शिप होती है, स्पीड इसका बहुत हाई होता है, और इसका मेन काम क्या होता है पता है, मेन काम होता है जो बड़ी शिप रहती है ना, ठीक है, बड़ी शिप रहती है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, तो उनके साथ ही चलती है। आपने हमेशा एक देखा होगा फोटो वगैरह कि बड़ी शिप होगी, कोई तरीके से बड़ी शिप होगी और उसके साइड में ऐसे ये 2 छोटी ऐसे शिप चलती है, तो ये साइड में वाली जो शिप चलती है ना, ये इन्हें बोलते हैं फ्रिगेट, ठीक है, तो ये जो आपका आईएनएस ब्रह्मपुत्रा है ना, ये आईएनएस ब्रह्मपुत्रा आपका फ्रिगेट ही है, ठीक है, नॉट इज करेक्ट आंसर, फिर ये क्या है आपका ए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसके रिगार्डिंग 2 चीजें याद कर लेना, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ड, ठीक है, मिसाइल फ्रिगेट है, प्लस इसको कहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया है, कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड, इनके द्वारा बनाया गया है। दोनों के दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सोचो इसके रिगार्डिंग एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग आपका नक्शा प्रोग्राम, नक्शा से इतना तो समझ में आ जाएगा, जो को पता है, चलो किसी को पता ही नहीं है ये चीजें पता ही नहीं है, आप जस्ट पढ़ो, ट्राई टू आंसर। नक्शा का मतलब क्या होता है, नक्शा मतलब मैप बनाते हैं हम लोग, मैप किसका बनाते हैं हम, लैंड रिकॉर्ड का मैप बनाते हैं, ठीक है, अगर लैंड रिकॉर्ड आपके पास होगा तभी तो मैप बनाओगे, ठीक है। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे क्या बोल रहा है, द सिटी सर्वे इनिशिएटिव अंडर द एग्जिस्टिंग डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, अगेन जनरल स्टेटमेंट आ गया आपका, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जैसे मैंने बोला जनरल स्टेटमेंट है, मैं नक्शा के बारे में बात कर रहे हो, लैंड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हो, तो ये आंसर क्या होगा आपका, स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट ही है, ठीक है। अब सेकंड में देखो, दिस सर्वे इज कंडक्टेड अक्रॉस द इंडियन सिटी हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख,
10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर ही ये इनिशिएटिव जो है किया जाएगा। अब देखो नक्शा बनाना है आपको, नक्शा बनाने के लिए अगर लोग ज्यादा रहेंगे नक्शा बनाने के लिए उतना ही प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस स्टेटमेंट पे आपको डाटा दिया गया है, तो लॉजिकली भी स्टेटमेंट गलत जा रहा है और डाटा भी आपका जो यहाँ पर वो दिया गया है। तो इस केस में, ऐसे केसेस में वेरी हाई चांस होता है कि ऐसे स्टेटमेंट के आपके रॉन्ग है। तो यहाँ पर भी आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने दो चीज आपके लिए, दो क्वेश्चन और रखे हैं। देखो नक्शा प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसलिए मैंने इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए ऊपर लगा के रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। नेशनल जियोस्पेक्टिकल नॉलेज बेस लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, ये नक्शा का फुल फॉर्म है। प्लीज इसको याद करो, एग्जाम में बहुत बार ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रोग्राम को आपको पूछा जा सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ये अभी चलाया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है, याद करना ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, दे आर हेडेड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। नाउ उसके बाद आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च एज अ पायलट अक्रॉस 152 अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, 152 अर्बन लोकल बॉडीज में ये लॉन्च हो रहा है और इन दैट स्टेट, कितने स्टेट्स में ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च किया गया है, याद करना और करेक्ट आंसर, टोटल 26 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया है। मैंने इसलिए रखा है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स करो, उसको स्कूल में करते रहेंगे ना फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स इन दैट वे ओनली, तो आपको और भी सवाल आपके अच्छे से हो पाए। नाउ सेकंड से थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है, द सिटीज सिलेक्टेड मीट टू क्राइटेरिया, जो भी सिटीज को सिलेक्ट किए जाएंगे उनको दो क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। पहला, द एरिया मस्ट बी लेस देन 35 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 35 स्क्वायर किलोमीटर से एरिया क्या होना है, कम होना चाहिए। एंड द पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 2 lakhs, कितना लेस देन चाहिए, लेस देन 2 lakhs, ओके। आई होप ये आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है आपके लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुंभकोणम, ठीक है, बेटल लीफ, ठीक है, ये जो है इसको जीआई टैग मिला है। आपको मुझे बताना है व्हाट इज जीआई टैग। पहले तो मुझे बताओ जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब ये टैग उनको दिया जाता है, प्रोडक्ट को दिया जाता है जो प्रोडक्ट उसी जगह पे आपको मिलेगा या फिर उसी जगह पर वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका पेटेंट उसके पास रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका जीआई टैग, ठीक है। तो ये जो कुंभकोणम बेटल लीफ है, इसका जीआई टैग किस एरिया को दिया गया है, किस स्टेट को दिया गया है जहां पर ये पाया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, रिमेंबर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु इज योर करेक्ट आंसर। अब इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ और भी चीजें आपके लिए ला के रखी है, जैसे ये जो लीफ होता है ये थोड़ा सा डार्क टू लाइट ग्रीन होता है, ठीक है, और थोड़ा सा हार्ट शेप का लीव्स होता है, ठीक है, तो ये भी याद कर लेना। हाँ यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके लिए। आपको पता है मुझे ये जो इंडिजिनस टेक्सटाइल है, ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलता है, ये इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है, तो ये कौन से स्टेट्स के एसोसिएटेड में है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। देन आपको यहाँ पे देखो, ठीक है, कन्नड़ी, ठीक है, कन्नड़ी पया, ठीक है, आई होप मैं इसको सही से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये भी एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, हैंडक्राफ्ट से, सॉरी, ठीक है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, ट्राइबल का है, बोलो। दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो इसका एक का जवाब तो मैं दे देता हूँ, ठीक है, इसको तो नाम से समझ जाओगे आप, ये कहाँ का साउथ इंडिया का होगा और साउथ में कहाँ का, ये केरला का है, ये कहाँ का है, केरला का है, ठीक है। ये वाला आप ढूंढ के बताना मुझे, ठीक है, ये ढूंढ के बताओ आप कहाँ का है, ठीक है। ये बहुत अभी देखो जो जो न्यूज में है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आपको भी खुद को ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन हेनली पार्टनर्स वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2025। अब तो वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट मतलब क्या होता है पता है किसी को,
वेल्दी सिटी मतलब होता है उस सिटी में कितने लोग ऐसे हैं जो एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है। ओके, जो क्या है, कोई तो एक ऐसे इंडिविजुअल जो एक हाई नेट वेल्थ इंडिविजुअल है। अब मतलब क्या होता है इन सब का, ठीक है, इसका मतलब है कम से कम उनके पास जो प्रॉपर्टीज है उनका, ठीक है, वो अराउंड, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए खास कैलकुलेशन करके रखी है, आई नो एवरीवन इज इंटरेस्टेड, ठीक है। हाँ, तो उनके पास कम से कितना प्रॉपर्टी होगा, वेल्थ जो होगा उनका, दैट वेल्थ विल एक्सीड, ठीक है, $1 $1 million, $1 million, ठीक है। अब कैलकुलेशन इतना याद कर लो, $1 अभी फिलहाल चल रहा है, मैं अप्रोक्स लिख रहा हूँ 85 के आसपास है, ठीक है। 1 मिलियन, अब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गए आपके 1000, ये हो गए आपके 10,000, ये हो गए 1 लाख, ये हो गए 10 लाख, ठीक है। तो आपको $10 लाख का मतलब क्या होगा, आप लगा लो कितने, 6 0 लगा लो, 1 2 3 4 5 6, अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्स इतना उनका वेल्थ होता है, ठीक है, समझो, ठीक है। गरीब हम ही है दुनिया में, गरीब, बाकी सब अमीर है, ठीक है। हाँ, इतने ज्यादा लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारी जो मुंबई सिटी है उसका जो रैंक है वो कौन सा आया है, 27, याद करो मुंबई सिटी का रैंक कौन सा आया है, 27 रैंक आया है। दुनिया के हिस्से देखोगे, दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेल्दियस्ट पीपल कहा रहते हैं वो रहते हैं न्यूयॉर्क, यूएस, न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। अब देखो वहां पे HNWI का ये लोग कितने हैं, ये भी 3,84,500, ये लोग इतने हैं और उनका प्रॉपर्टी भी उतना है, ठीक है। इसे कहते हैं अमीरी, ठीक है। हाँ, अपने जिनके इनके लोग जितने हैं उतने पास अपने पैसे नहीं है, ठीक है। नाउ इतने टॉप मोस्ट ग्लोबल प्लेयर्स ही हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, गुड अच्छी बात क्या है अपने लिए, देखो मुंबई ने जो है वो 69% जो है ग्रोथ दिखाई है व्हेन इट कम टू मिलेनियस नंबर्स ओवर द लास्ट 10 years। अगर लास्ट 10 साल से देखोगे तो 69% ग्रोथ हुई है, तो आई होप हमारी भी ग्रोथ होगी। आगे बढ़ता है। नाउ इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2025। आई होप ये सबको पता होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापान, ठीक है। जापान इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेके आया हूं आपके लिए। पहला जो आपको एग्जाम में आएगा तब आप मिस करोगे, आई एम डैम श्योर, कि इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया, ये ठीक है, लेकिन इंडिया का जो जीडीपी है वो कितना है, व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट पूछेगा और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज वो तो उनको पता नहीं, उनको ये पता है कि जापान को ओवरटेक कर लिया, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये सब पढ़ लिया कि फोर्थ लार्जेस्ट हो गए, सब पढ़ लिया, लेकिन कितना जीडीपी हुआ ये पढ़ा क्या, ठीक है। याद करना जीडीपी कितना बोला गया था, ये 4.187 ट्रिलियन, ठीक है। मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा जगह कम है, ये 4.187 ट्रिलियन डॉलर इतना जीडीपी हमारा हुआ है, ठीक है। नाउ और एक फैक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, देखो दुनिया के अगर हम पांच टॉप इकोनॉमी देखेंगे तो आपको पता है यूएस है, चाइना है, जर्मनी है, इंडिया है एंड देन जापान है। तो हमने अभी जापान को ओवरटेक कर लिया है, अब नेक्स्ट नंबर किसका है, जर्मनी का है। बताओ जर्मनी को कब ओवरटेक करेंगे, जर्मनी को ओवरटेक कब करेंगे, कौन से साल में करेंगे, याद रखना आईएमएफ का रिपोर्ट है, कौन से साल में करेंगे, 2028, 2028, इस साल हम जर्मनी को क्या करने वाले हैं, ओवरटेक करने वाले हैं, ठीक है। नाउ आई होप ये सारी चीजें आपको याद रहेगी, ठीक है। अब याद दूसरी एक चीज है ना, ये सारे जो हम डिस्कस करते हैं ना, ये सारा कौन सा होता है आपका, नॉमिनल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी। कभी याद करना है जीडीपी के कितने टाइप है, जीडीपी के दो टाइप है, एक रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। तो ये जो जीडीपी हम बोलते हैं कौन सा जीडीपी होता है, ये नॉमिनल जीडीपी होता है, ठीक है। ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल टूरिज्म प्लेटफॉर्म टूरिज्म, ठीक है, ऑन द मे 2022, ठीक है, 2025 ऑन 22 मई,
सॉरी, ठीक है। हाँ, कहाँ पे ये बोलो, किसने लॉन्च किया है, ठीक है। अगर टूरिस्ट क्या है ना, इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, दिस टूरिस्ट प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड बाय, ठीक है, बताओ बताओ। करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया। किसने लॉन्च किया है? सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है, याद रखना। अब इसके रिगार्डिंग मैंने और एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रखा है, ये क्वेश्चन आप मिस कर दोगे। देखो ये तो आपको न्यूज में मिल जाएगा, सब लोग पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो मैं अगले अगला वाला क्वेश्चन लेके आता हूँ ना, ये आप मिस करोगे, लेकिन एग्जामिनर एग्जाम में यही पूछेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ये चीजें भी आप थोड़ा सा देखो, ठीक है ना। ये जो इनिशिएटिव है जो सऊदी अरेबिया का है, वो उसके कौन से विजन के अंदर आता है, कौन से ईयर का जो विजन है उसका, उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। याद करना, उनका विजन जो है वो आता है आपके विजन 2030, 2030। जैसे अभी इंडिया का अपना चल रहा है ना 2047, ठीक है, वैसे उनका विजन का कहा था कि आपका 2030। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च टू रीडेवलप रेलवे स्टेशन अक्रॉस द इंडिया। भारत सरकार द्वारा रेलवे स्टेशन को पूरे भारत में रीडेवलप, यहाँ पे वर्ड याद रखना, क्या वर्ड है यहाँ पे, रीडेवलप के लिए कौन सा जो है स्कीम लॉन्च हुआ है, बताओ। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, बताओ, ठीक है। तो आई होप एवरीवन मार्क करेक्ट आंसर, दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ सवाल है, यहाँ तक तो चलो बच्चे ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हो, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल करके दिखाओ मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो पहला क्या क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड डैश डैश रीडेवलप रेलवे स्टेशंस। कितने रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन जो कि रीडेवलप्ड हुए हैं, नए बनाए नहीं गए हैं, रीडेवलप हुए हैं, ऐसे कितने, ठीक है, रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन उनके द्वारा हुआ है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज 103। ठीक है, कितने आंसर है, 103 क्या हुए, रीडेवलप्ड हुए है, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। दूसरा, ये स्कीम किसका है, ये स्कीम है मिनिस्टर ऑफ रेलवे का, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिल जाती है, ठीक है, लेकिन याद रखो ये किसका है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे का है, ठीक है। और कौन से साल में ये लॉन्च हुआ है, फरवरी 2023, फरवरी 2023। ये फिल इन द ब्लैंक कितनी आपकी, 2023। देखो ये चीजें बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। दूसरा, जो लोकल गुड्स है, यहाँ पर इस स्कीम के तहत जो लोकल गुड्स होते हैं उनको भी हम प्रमोट करने वाले हैं, और उसके लिए दे हैव सेपरेट विजन दैट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। हर स्टेशन के ऊपर कोई ना कोई प्रोडक्ट क्या करेंगे, वो बेचेंगे, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विच स्टेट लॉन्च, ठीक है, अंकिता इंडिया फर्स्ट एआई न्यूज एंकर इन रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, पता होना चाहिए। व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ओके। व्हाट इज करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए, आसाम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में एआई एंकर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड the maximum number of voters in a polling booth from 1500 to dash dash dash। अब देखो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। पोलिंग बूथ आपको पता होगा, आप सब भी वोटिंग करने जाते होंगे, तो हर एक पोलिंग बूथ का अपना अपना कैपेसिटी होता है, उतने ही लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। अब भारत सरकार को ये लगा अगर ज्यादा लोग एक जगह पे आ जाते हैं तो जो वोटिंग होती है वो इन्फ्लुएंस भी हो सकती है, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया है, इनको जो नंबर है उसका रिड्यूस किया है, ठीक है। तो अभी नंबर जो है रिड्यूस होकर कितना हुआ है आपका, 1200 हुआ है। रिमेंबर व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1200 वोटर्स अभी रिड्यूस हुए है। इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, यूके द्वारा अभी रिसेंटली हैंड ओवर किया गया है सॉवरेनिटी टू द चैगोस आइलैंड, टू विच कंट्री, ठीक है। अभी जो चैगोस आइलैंड है इनकी जो सॉवरेनिटी है यूके द्वारा किसको दी गई है, मतलब ये जो आइलैंड थे किसके पास रहेंगे, ये आइलैंड्स रहेंगे यूके के पास थे। अब यूके ने ये आइलैंड्स वापस दे दिए किस देश को,
व्हाट इज करेक्ट आंसर? अब इसको भी याद करना इंपॉर्टेंट है। ये व्हाट इज करेक्ट आंसर? मॉरिशस। व्हाट इज करेक्ट आंसर? मॉरिशस। याद करना, ये मॉरिशस के आइलैंड थे, लेकिन इनके ऊपर किसका कब्जा था? इस इनके ऊपर यूके का कब्जा था, लेकिन यूके ने अब ये चागोस आइलैंड वापस सौंप दिए हैं, किनको? मॉरिशस को सौंप दिए हैं। ठीक है, आई होप ये आपको पता होगा। लेकिन मैंने इससे ऊपर 2 सवाल बनाए हैं, जो कि 3 सवाल है। ट्राई टू मार्क दैट 3 क्वेश्चन। ठीक है, पहला ये जो आइलैंड है, ये जो मॉरिशस के आइलैंड है, वो कौन से ओशन में लाई करते हैं? तो आप सबको पता होगा, दिस इज लाइज इन विच ओशन? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन। ठीक है, ये सारा कहाँ पर आता है? आपको इंडियन ओशन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये जो यूके द्वारा कैप्चर किए गए मॉरिशस आइलैंड है, ये कब कैप्चर किए गए थे? कौन से साल में ये कैप्चर किया गया था? इसको ना स्टार मार्क करो, स्टार मार्क आएगा एग्जाम में, ये देखना। ठीक है, कब कैप्चर किया गया था? 1810 में। ठीक है, 1810 में, 1810 1810 में इस आइलैंड को यूके द्वारा कैप्चर किया गया था। प्लस यूके द्वारा अभी भी कुछ स्ट्रैटेजिक बेसिस के लिए, मिलिट्री बेसिस के स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेस के लिए कुछ हिस्सा आइलैंड का अपने पास रखा गया है। तो कितने सालों तक यूके उस आइलैंड का इस्तेमाल मिलिट्री बेसिस की तरह करेगा? ठीक है, फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी इयर्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है आपका 99। तो यूके ने 99 ईयर के लिए मिलिट्री बेस के ऊपर अभी भी उसके लिए कब्जा कर रखा है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दी है, लेकिन जो मिलिट्री बेसिस है उनके, वो वैसे ही वहां पर रहेंगे। ठीक है, आई होप चीज आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, यूके ने 1810 में उस आइलैंड के ऊपर कब्जा किया था, और अभी जो है वो आइलैंड जो है मॉरिशस को वापस दिए गए हैं, लेकिन अगले 99 ईयर्स के लिए अपने पास ही रखे, यूके ने अपने पास ही रखे हैं एज अ मिलिट्री बेस। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन, which government in India has launched, ठीक है, the पर्यावरण संरक्षक initiative to sensitize the youth about the climate change and the environment? ठीक है, यूथ को इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा सा सेंसिटिविटी उनकी बढ़े, वो थोड़ा सा सोचे फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, बिकॉज बहुत जगह पर मैं भी देखता हूँ कि जो यूथ होते हैं, दे विल क्लियर क्या नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो ऐसे ही मतलब यू नो पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा से वो करते हैं। तो कौन सी वो गवर्नमेंट है जिन्होंने ये बोला है कि ये जो आप कर रहे हो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ, बिकॉज आपका फ्यूचर धोखे में आ सकता है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव किसका है? ये देखो, ये सारे इनिशिएटिव किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया है। और कौन सपोर्ट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को ये सब में? टेरी। ये क्या है? टेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है, कब एस्टैब्लिश हुई है? 1974। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताओ आप लोग, हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली। आपको इसको दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंटली। नाउ नेक्स्ट, कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? किस स्टेट में ये लोकेटेड है कवाल टाइगर रिजर्व? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर, कहाँ पे लोकेटेड है आपका ये टाइगर रिजर्व? लोकेटेड इन तेलंगाना। ठीक है, लोकेटेड इन तेलंगाना। नाउ यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है एग्जामिनर के दिमाग में, हमेशा ये पूछा गया है, ये ना देखते हैं हम लोग, ये बच्चे कर लेंगे, ये तो आप कर लोगे कि कहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन ये नहीं कर पाओगे कि ये जो टाइगर रिजर्व किस बैंक ऑफ रिवर, किस रिवर के बैंक के ऊपर है। अब यहाँ से आप फंसते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। याद रखना, ये कहाँ पे है, कौन सी नदी है, यहाँ से कौन सी नदी बहती है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी के किनारे ये टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट। Yes, thank you so much. We have completed this entire session very well. I hope आप सब लोगों को सारी चीजें समझ में आई है। ठीक है, yes, thank you so much.